तो देखिए भाई आ गया है एफआईएस का डाटा। और एफआईएस ने आज के ट्रेडिंग सेशन में भैया माल बेचा है। कितना बेचा है? 2575 करोड़ के आसपास की मार्केट में इन लोगों ने क्या किया है? सेलिंग करी है। ठीक है, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में ये लोग सेलिंग साइड बैठा है। पर एक चीज यहां नोटिस करो, असली खेल इधर है। देखो डीआईएस ने ना आज अच्छा खासा डीप उठाया है, दुगना डीप उठाया। ठीक है, जितना बेचा उससे दुगना यहां से माल उठाया। 5750 करोड़ के आसपास की यहां बाइंग देखने को मिली है। तो इस लेवल के ऊपर डीआईआई पूरा जो है अपना ताम झाम लगा रहा है कि भाई कैसे भी करके मार्केट होल्ड कर ले। और अब यहां एफआईएस का जो सेंटीमेंट है वो अभी भी सेलिंग साइड बैठा हुआ है। अब एक और खबर निकल के आई है, वो ये अभी अभी आई है। ठीक है, 7 मिनट पहले ही ये अपडेट आई है। तो ट्रम्प भाई साहब ने, ठीक है, कुछ ड्यूटीज के ऊपर अपडेट निकली है। अब देखो आपको पता है ऑलरेडी मार्केट एक अलग ही हवाबाजी में चल रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ ट्रम्प भाई साहब का पूरे कंट्रीज को डर है कि भाई टैरिफ का जो मामला है वो और एक पैनिक का माहौल खड़ा ना कर दे। ठीक है, तो ये चीजें आने के बाद क्या हुआ है, तो देखो भाई वॉशिंगटन पोस्ट ने सोमवार को बताया कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी टैरिफ योजनाओं पर विचार कर रहे हैं जो हर देश पर लागू होगी। ये चीज बड़ी है, जो हर एक देश के ऊपर लागू होगी, लेकिन केवल महत्वपूर्ण आयातों को ही कवर करेगी। अब ये चीज है ना, ये लाइन के ऊपर सारा मामला है, क्योंकि इसमें पहले कुछ लिमिटेड कंट्रीज थे। ठीक है, जिसमें हमारा इंडिया था, चाइना था, ये सारे कंट्रीज की बातें चल रही थी। पर यहाँ चीजें है कि हर एक कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाई जाएगी, पर उसमें लिमिटेड जो होगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ खबरें ये भी है कि 3 लोगों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान चर्चा केवल उन क्षेत्रों पर टैरिफ लगाने पर केंद्रित है जिन्हें राष्ट्रीय या आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज एक और अपडेट है मार्केट के ऊपर ग्लोबली। दूसरी तरफ खबरें क्या चल रही है, तो देखो टेक्निकल व्यू क्या कहता है। तो निफ्टी सीज बिगेस्ट सिंगल डे लॉस इन 3 मंथ्स, 23,500 मेक और ब्रेक लेवल फॉर बुल्स, बैंक निफ्टी गोज बिलो 50,000। देखो 23,500 है ना, वो मेक और ब्रेक लेवल है बुल्स के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और वीकली ऑप्शन जो डाटा है वो इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी जो है वो 23,000 और 24,500 के एक बड़ी रेंज में चल रहा है। और 23,500 और 24,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अब यहां अगर हम बात करें तो आज एक चीज और आपको देखने को मिलेगी। एडवांस जो थे वो 415 थे, पर डिक्लाइन स्टॉक जो थे वो 2400 स्टॉक थे। ठीक है, मतलब 2400 गिर रहे थे, 400 उड़ रहे थे। समझ रहे हो? और यहाँ चीज देखो, अपर सर्किट में 73 स्टॉक थे और लोअर सर्किट में 240 के आसपास थे। ठीक है, तो इससे आपको मार्केट का एक रिदम पता चल जाता है कि हाँ किस तरीके का चीजें है। अपोलो हॉस्पिटल, टाटा कंज्यूमर, टाइटन, एचसीएल टेक और आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, इसमें पॉजिटिव कारोबार था। और टाटा स्टील, ट्रेंट, बीपीसीएल, एनटीपीसी और अदानी एंटरप्राइज, इसमें कहीं ना कहीं 3 से 3.5%, 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी। तो गिरावट थोड़ी ज्यादा थी, तेजी थोड़ी कम थी। अगर आप परसेंटेज वाइज भी देखेंगे ना, तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि हाँ परसेंटेज कम था, सेलिंग का परसेंटेज ज्यादा था। मतलब वॉल्यूम जो था वो वॉल्यूम भी दबा के आ रहा था मार्केट में सेलिंग साइड के। ठीक है, तो अब देखो पोजीशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई पोजीशन क्या कह रही है। तो पोजीशन तो भैया ये कह रही है कि देखो चीजें ऐसी है कि 23,600 के ऊपर 27,000 पोजीशन अटकी हुई है, 23,700 के ऊपर 40,000 है, 800 के ऊपर 52,000, 900 के ऊपर 54,000 और 24,000 के ऊपर 1,24,000। तो यहां अगर आप मामला देखें ना, तो यहां एक अच्छा खासा मामला बना हुआ है 23,700 और 23,800 के ऊपर। ठीक है, यहां एक डाटा है, देखो यहाँ कम डाटा है, 27,000 पोजीशन है, पर यहाँ मंदी की पोजीशन इतनी बनी हुई है 40,000 और 52,000, मतलब ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास की पोजीशन इधर है 100 पॉइंट की रेंज में।
ठीक है। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना भी है तो पहला पड़ाव ये 100 पॉइंट का है, ठीक है। उसके बाद 24,000 का जो लेवल है वहां एक तगड़ा लेवल है, 1,20,000 पोजीशन इधर है। पुट साइड की पोजीशन देखो, डाटा में आपको दिख जाएगा काफी पोजीशन कटी है 23,500 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ 52,000 पोजीशन है, यहाँ 54,000 के आसपास ये है, तो 1,00,000 पोजीशन इधर भी अटकी हुई है, ठीक है। 1,00,000 पोजीशन इधर भी अटकी हुई है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि देखो अब ना कल के ट्रेडिंग सेशन में 23,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसको काटा तो फिर नीचे 23,300 का जो लेवल है वहां एक 65,000 का डाटा बना हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है दो डाटा के हिसाब से, ठीक है। तो यहां तक आपने देख लिया कि भी हाँ क्या सिनेरियो बना हुआ है। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे कुछ चीजों को डिस्कस करने वाला है। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, यहां तक देख लिया है, सारा कुछ समझ लिया है, तो एक लाइक दबा देना, और टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब देखिए यहां सबसे पहले एक चीज ना आपको डाउट्स जो है उसको क्लियर करना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि देखो पीएमआई का जो डाटा आया है, ठीक है, वो नेगेटिव आया, जिसकी वजह से ऑलरेडी मार्केट में ना कुछ चीजें चलना शुरू हो चुका था, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि क्वार्टर के जो रिजल्ट है, ठीक है, क्वार्टर के जो रिजल्ट आने वाले हैं उसका भी मार्केट के ऊपर इफेक्ट चल रहा है। और तीसरी चीज यह है कि ये जो वायरस की जो अपडेट्स आई, ठीक है, जो कि ऑलरेडी कल ही आ चुकी थी। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, कोविड और इस सिनेरियो में ना थोड़ा चेंज है, ठीक है। ये चेंज आप सबसे पहले समझ लो, कोविड में ना पता ही नहीं था, जब कोविड आया पहला केस, लोगों को पता ही नहीं था कि इसमें क्या करना है, ठीक है, कि भाई कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या चीजें, क्या सावधानी बरतनी है, सारी चीजों कुछ भी नहीं था, ठीक है। पर ये जो चीजें है उसमें ऐसा मामला नहीं है कि भाई अभी क्या करना है कुछ पता नहीं है, उस टाइप का सिनेरियो नहीं है, ये पहली चीज, ठीक है। तो आप अगर ये समझ रहे हो कि भाई मार्केट ये जो वायरस आया है उसकी वजह से ही नीचे गया है, तो एक फैक्टर को आप लेके नहीं चल सकते। हाँ इसका भी फैक्टर है, नो डाउट, पर इसमें और भी सारे फैक्टर्स है, क्वार्टर के रिजल्ट है, पीएमआई का जो डाटा है वो है, और एफआईएस की जो सेलिंग चल रही है वो तो आपको पता ही है किस तरीके से चल रही है। और मैंने आपको वीकली एनालिसिस का जो वीडियो है वो देख लेना, ऑलरेडी हमने डिसाइड करके रखा था कि मार्केट में ये जो हेड एंड शोल्डर का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होने की ट्राई करेगा, और अभी आप देखो कि इस तरीके का मोमेंटम आया, ठीक है। तो ऑलरेडी सारी चीजों को फैक्टर करके मार्केट चलता है, ये चीज ध्यान रखना, कोई भी एक फैक्टर के ऊपर आप भरोसा करके नहीं चल सकते। एक चीज और बताना चाहूंगा, देखो अभी जो भी सिनेरियो देखने को मिला है वायरस का, ठीक है, मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो अभी आई थिंक तीन आया है, एक गुजरात में भी फ्रेश एक केस आया है सामने कि भाई गुजरात में भी कुछ ना कुछ निकल के आई है खबर की भाई एक छोटी बच्ची को भी हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो तीन है केसेस, ठीक है। अगर मार्केट में ज्यादा पैनिक आना है तो पहली चीज मैं आपको बताऊं, वो कोविड वाला जो सीनेरियो था ना उस टाइप का अगर मार्केट में जो डाटा है वो केसेस है वो और तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है, तो फिर ये जो चीज है उसको सीरियस लिया जाएगा, ठीक है। तब तक अभी भी मैं जो कहता हूं सारे जो फैक्टर्स है ना उस फैक्टर्स को मिला के आपको समझना चाहिए। अब देखिए सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहली चीज आप ना एक चीज फोकस कर लो, मार्केट में जो स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लाइन निकल के आ रही है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। जब तक मार्केट यहाँ इस रेंज को काटता नहीं है, निफ्टी की बात कर रहे हैं सबसे पहले, निफ्टी जो है इस लेवल को नहीं काटता है, अगर आप देखिए, देखो इसको अगर काटे और उसके बाद इस रेंज को काटता है ना, कौन सा लेवल है वो समझ लो, 23,690, 23,721, इस रेंज को काटना चाहिए। 23,721 को काटता है ना तो वहां से 23,820 का जो लेवल है वो ओपन हो सकता है, और असली जो बुल्स एक्टिविटी है, ठीक है, वो 23,820 के ऊपर निकलता है, तभी निफ्टी में थोड़ा बुल्स का जो एरिया है वो स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं काटता है तब तक थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है। अब यहाँ इसके बीच में ना थोड़ा ट्रैप जोन है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये
ट्रैप जोन है और इस ट्रैप जोन में आपको फंसना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखो मार्केट में इस टाइप का स्ट्रक्चर चलेगा, फिर या तो बाउंस करवाएंगे या तो इसके नीचे। ठीक है, तो ये जो नीचे का जो लो बना है 23,561, 23,536, ठीक है, ये जो रेंज बताई है मैंने, ठीक है, 23,536 के नीचे अगर मार्केट रहता है तो देखो 23,500 के आसपास ना एक बड़ा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है निफ्टी का। ठीक है, तो इसके नीचे रहता है 23,536 के नीचे जितना रहेगा, रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया सीधा टच किया और आप समझ लो भैया क्रैश आ गया, उस टाइप का सिनेरियो नहीं। जितना रहेगा उतना मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, तब उतनी सेलिंग बनेगी। ठीक है, और नीचे की साइड में आपको एक चीज बता देता हूं, देखो यहां से फिर मार्केट में जो विंडो ओपन हो सकती है वो 23,460 का लेवल, और उसके बाद 23,400 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। देखो 23,400 के लेवल को अगर इस रेंज को काटा, ठीक है, तो एक मार्केट में क्या आएगा, फॉल आएगा। ठीक है, और वो एक बियर्स का एक स्ट्रॉन्ग फॉल हो सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है नीचे की साइड। 23,400 एक मोमेंटम लेवल है, अगर मार्केट उसके नीचे जाता है तो मोमेंटम थोड़ा फास्ट मिल सकता है। ठीक है, इस जोन के आसपास थोड़ा सपोर्ट लेवल है, यहाँ हमें देखना है प्राइस एक्शन किस तरीके का बनाता है। मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो इसके बीच में थोड़ा ट्रैप है, बच के रहना है, क्योंकि इसमें फंसना फंसना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मार्केट को उठाना भी है, ठीक है, अगर बुल्स को उठाना है मार्केट, तो यहाँ कैसे भी करके एक बार नीचे का झटका देके स्पाइक मरवाना पड़ेगा, तभी कुछ बुल्स की बात बनेगी। ठीक है, वरना यहाँ होल्ड करवा दिया तो फिर मार्केट नीचे जा सकता। ठीक है, ये चीजें होती है। कुछ भी होगा मैं डेफिनेटली आपको टेलीग्राम पे अपडेट सेंसेक्स कर में दूंगा। बात करें तो कल सेंसेक्स का जो दिन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और कल एक्सपायरी भी है, तो उसके हिसाब से भी और ये जो सिनेरियो बना है उसके हिसाब से भी मार्केट में सेंसेक्स का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो देखो सबसे पहली चीज़, ये लेवल जो है ना उस लेवल के ऊपर आपको नजर रखनी है, 78,186। ठीक है, और नीचे की साइड 77,919 का लेवल। अब इसके बीच में क्या है भाई, ट्रैप जोन है, ये चीज ध्यान रखना है। इसके बीच में ट्रैप जोन बन सकता है, थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है। इसके बीच में नो ट्रेड जोन है, थोड़ा कॉशियस रह के काम करना, क्योंकि यहाँ क्या होगा, बुल और बियर, ठीक है, दोनों आएंगे और दोनों पूरी ताकत लगाएंगे। या तो ये लो को ब्रेक करने की ट्राई करेंगे और बुल ये क्लोजिंग है उसके ऊपर जाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसमें जितना ना फंसो उतना अच्छा, क्योंकि कल डाटा भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो वो जो सारा डाटा रहेगा वो तो मैं आपको टेलीग्राम पे डेफिनेटली अपडेट कर ही देता हूँ, तो उसके लिए निश्चिंत रहे। ठीक है, सारा डाटा आपको पोजीशन किस तरीके से बन रही है वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब देखिए यहाँ मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझाने की ट्राई करूंगा कि कल के ये देखो मेरा व्यू यह है कि 78,252 जब तक मार्केट इसको नहीं सस्टेन करता है तब तक बुल साइड जाना थोड़ा रिस्की रहेगा। ठीक है, थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है। अगर इसको सस्टेन कर लेता है ना, ठीक है, 5 मिनट 15 मिनट के कैंडल क्लोज करके काम का शुरू करता है उसके ऊपर, तो यहां से एक जो विंडो है 78,382 की ओपन होगी। उसके बाद 78,450 का लेवल जो है वो ओपन हो सकता है। ठीक है, अगला जो सेंसेक्स का जो इंपॉर्टेंट हर्डल है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है ना स्ट्रॉन्ग वाला, वो है 78,600 का। ये अगर ब्रेक हो गया ना, ठीक है, इसको अगर ब्रेक कर दिया तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं काटता है, एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो आप बोलते हो ना शॉर्ट कवरिंग वाला, वो इसके ऊपर ही आ सकता है, तब तक मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब नीचे की साइड की एक विंडो समझ लो ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो और काफी आसानी से आप उसको मैनेज कर पाए। तो देखो यहाँ 77,919 इसके नीचे रहना मतलब पहला एक बियर एक्टिविटी का साइन। 77,784 इस लेवल के नीचे आता है तो मार्केट में एक सेलिंग जो है, ठीक है, वो इंटेंसिफाई होती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, कहाँ तक की आ सकती है, 77,700 और 656 तक। ठीक है, फिर ये जो रेंज है ये रेंज ओपन हो सकती है, और अगर 77,574 का लेवल भी काट देता है तो यहां से और मार्केट में क्या आ सकता है,
बियर का कंट्रोल आता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके बाद थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बियर एक्टिविटी होती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब देखिए बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर जो है वो अलग है। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक चीज आप मार्क करके रख लेना, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप ये देखेंगे, मैंने ऑलरेडी वीकली एनालिसिस करके समझा दिया है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसके नीचे फिर ये जो खेल है वो खेल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? खेल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टी टाइम ये जो लो है उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट भी किया है और बाउंस भी किया है। बाउंस हो जाए तो फिर वेल एंड गुड, अदरवाइज इसके नीचे जितना रहेगा ना इस हर्डल के नीचे, उतना थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है। अब देखिए बैंक निफ्टी में समझ लो भाई, बैंक निफ्टी में ना लेवल्स के बारे में बात करें तो 49,834 से लेके, ठीक है, एक मिनट में थोड़ा लेवल दिख जाए उस टाइप का करता हूँ। देखो 49,834 और यहाँ 50,040 का लेवल, 50,040। ठीक है, इसके बीच में ट्रैप है। ठीक है, ट्रैप जोन है, इसमें कूदना नहीं है। आई नो थोड़ा रेंज जो है वो 200 पॉइंट का है, बड़ा है, पर इसमें हो सके तो थोड़ा अवॉइड करके चलना है, क्योंकि यहाँ वोलेटिलिटी भी करवाएंगे, दोनों साइड के मोमेंटम भी दिलवाएंगे। ठीक है, देखो बुल्स को कंट्रोल लेना है ना तो 50,040 के ऊपर रहना पड़ेगा। इसके ऊपर रहता है तभी उनकी बात बनेगी। ठीक है, उसके बाद वहां से इनकी एक विंडो ओपन होगी 50,200 की। ठीक है, देखो मैं 50 पॉइंट 70 पॉइंट में कभी वो चीजें नहीं करता। मेरे को लेवल दिखता है 200 पॉइंट का तो वो 200 पॉइंट ही मैं बोल देता हूँ। ठीक है, वरना 100 पॉइंट में तो भैया ढिंडोरा पीटना हमारा काम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ से रेंज लंबी है, ये चीज ध्यान रखना। 160 पॉइंट की रेंज जो है वो ओपन हो सकती है, और 50,200 के लेवल को काटता है ना तो फिर जो बुल्स है वो और स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब नीचे की साइड देखो, ये लेवल जो है ये लेवल नहीं कटता है ना तब तक थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है। 49,834 के नीचे रहना चाहिए। 49,744 को अगर मार्केट काटता है, अगर इस रेंज को काटता है, तो यहां से मार्केट में कौन आ सकता है भाई? भालू भैया आ सकते हैं। ठीक है, फिर से, और वहां से सबसे पहले तो 79,600 तक का एक मोमेंटम आ सकता है 150 से 160 पॉइंट का। पर एक चीज मैं आपको बताऊं, यहां मोस्ट क्रूशियल जो लेवल रहेगा ना, ठीक है, ये मैंने देखो डार्क डार्क करके रखा है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसके नीचे ये जो विंडो है ना, इस विंडो के ऊपर रहना है भैया सावधान। ठीक है, इधर रहना है सावधान। क्यों? क्योंकि देखो 49,560 का जो लेवल है ना, ये अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इस लेवल के आसपास बुल्स जो है उनका एक लेवल आ रहा है 49,500। ठीक है, तो ये 60 पॉइंट में ना बुल्स पूरी ट्राई कर सकते हैं मार्केट को बाउंस करवाने की। अगर वो नाकाम रहते हैं, उसी के बाद मार्केट में एक शार्प मोमेंटम आएगा। ठीक है, देखो ये इस लेवल के आसपास ना जो भी मोमेंटम आएगा वो शार्प आएगा, ये चीज ध्यान रखना। कल जाके चार्ट देख लेना, लाइव देख लेना, होने से पहले मैं बता रहा हूँ। ठीक है, होने से पहले बता रहा हूँ तो देख लेना। ठीक है, जो भी कैंडल बनेगी, ठीक है, जो भी मोमेंटम आएगा स्पाइक में आएगा। ठीक है, तो देखो ये जो रेंज है, इस रेंज में थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है, क्योंकि यहाँ अगर मार्केट गिरता गिरता इधर आ रहा है तो यहाँ से बुल्स जो है वो एक बार तो ट्राई करेंगे मार्केट को बाउंस करवाने की। तो इस लेवल के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। और ऑलरेडी मार्केट जो है वो नीचे गिर चुका है अच्छा खासा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर मार्केट में बाउंस आता भी है, अगर आएगा, बाउंस आएगा भी, क्योंकि ट्रैपिंग उसी को कहते हैं, बाउंस दिलवाने के बाद ही मार्केट का अच्छा मोमेंटम आता है। ठीक है, तो अगर ट्रैप करने के लिए बाउंस भी आता है तो भी न्यूज को भूलना नहीं है। ठीक है, सारी चीजों को फैक्टर करके चलना है। एफ का डाटा भी हम चेक करेंगे डेली। ठीक है, ऑप्शन डाटा भी चेक करेंगे ताकि हमें सारी चीजों का पता चल जाए। ठीक है, तो पूरी चीजों को फिल्टराइज करके हमें स्टेप लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट जिस सेंटीमेंट से चल रहा है, किसी एक फैक्टर को निकलने दो, उसके बाद ही एक नया मोड जो है वो शुरू हो सकता है। अगर मार्केट को कल बाउंस करवा भी दिया, ठीक है, तो भी एग्रेसिव मत जाना। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, अगर मार्केट में बाउंस करवाए ये लोग, ठीक है, तो भी एग्रेसिव मत जाना, क्योंकि नीचे की साइड भी अभी डाटा पड़ा है। और जब तक ये सारे जो लेवल है ना वो कटते नहीं है,
ये सारे लेवल कटेंगे ना, तब एक एग्रेसिव मोमेंटम आएगा, तब एक नीचे की साइड का एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। तो वो जो सारी चीजें रहती है वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी, वहां आपको बिल्कुल जुड़ जाना है।